हर बिजनेस का यही मकसद होता है कि खर्चा थोड़ा कम और आउटपुट थोड़ा ज्यादा। खर्चा थोड़ा कम, आउटपुट थोड़ा ज्यादा। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एफवाई यानी डिग्री कॉलेज के बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीएफएम और बीबीआई के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स 1। जी हां दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ग्रेजुएशन लेवल तक ये सब्जेक्ट आपके साथ चलेगा और परसेंटेज को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो दो शब्दों का मिश्रण है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। जी हां, इकोनॉमिक्स की जो भी थियरीज, जो भी लॉज हमने पढ़े हैं, उन सभी का इस्तेमाल कैसे बिजनेस में करना है वही सिखाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और डिग्री कॉलेज के जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चंस और उनकी प्लेलिस्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, बात करें अगर इस लेक्चर की तो यह है सेमेस्टर 1 का लेक्चर 1, जहां हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप को जानेंगे, क्या एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट में पढ़ना है और क्या खासियत है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बीकॉम की अलग सी बुक है, मनन प्रकाशन या विपुल्स की, आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएमएस, बैफ, बीबीआई, बीएफएम वालों के लिए भी एक अलग सी बुक है, ये भी मनन प्रकाशन और विपुल्स की बुक आती है। तो आप दोनों में से कोई भी एक जो आपकी कॉलेज में ज्यादा रेफर की जा रही है वो परचेज कर सकते हैं। नोट्स बनाना ये बहुत ज्यादा मायने रखता है डिग्री कॉलेज लेवल पर। यहां पर कोई टीचर आपको डायरेक्टली कहेगा नहीं क्या करना है। यहां पर कोई टीचर आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि भाई ये पढ़ ले, ये आएगा एग्जाम में या वो आएगा। यहां पर आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज और आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो रेफरेंस बुक आपको खुद ही करनी होगी तय, कौन सी आपको लेनी है। साथ ही साथ नोट्स भी खुद प्रिपेयर करते हुए आपको ये डिसाइड, अब आप बड़े हो रहे हैं थोड़े से, तो आपको ये तय करना होगा कि किस वे में आप आंसर्स प्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से आप आंसर्स लिखने वाले हैं। दोस्तों, बात करें अगर इकोनॉमिक्स की तो आप जानते ही हैं ये वांट्स का खेल है, जहां पर हमारे आम लोगों के वांट्स तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो मीन्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, स्केर्स होती हैं। जी हां, अनलिमिटेड वांट्स, कभी हमें मोबाइल फोन चाहिए होता है तो कभी बैग चाहिए होता है, कभी घड़ी चाहिए तो कभी अच्छे कपड़े चाहिए। ये वांट्स कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इनको पूरा करने के लिए जो जरूरतों को पूरा करती हैं वैसी रिसोर्सेस बहुत कम उपलब्ध होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1000 रुपए हैं। अब उस 1000 रुपए में आप बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आप या तो अपने दोस्तों को बाहर लेकर जा सकते हैं, पार्टी दे सकते हैं छोटी मोटी, या अपने पेरेंट्स के साथ 1000 रुपए स्पेंड कर सकते हैं, आखिर पैसे तो उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास ये भी चॉइस है कि यार 1000 रुपए में खुद के लिए कब से सोच रहा था कपड़े ले लूं, कपड़े ले लेता हूं। दोस्तों, आपकी चॉइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन आप क्या चुनते हैं वो मायने रखता है और वही इकोनॉमिक्स है। लायनल रॉबिन्स जैसे महान ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि यार इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। व्हाट चॉइसेस ह्यूमन बीइंग मेक्स टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स विथ स्केर्स मीन। जो स्केर्स मीन्स हैं उनके पास, जो कम रिसोर्सेस हैं उनके पास, उन कम रिसोर्सेस से कैसे अपने सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाता है एक इंसान, उसी की कहानी है इकोनॉमिक्स। Yes, British economist Lionel Robbins stated economic problem is concerned with scarce resources which have alternative uses for satisfying human wants which are unlimited. It is a problem of choice, a choice between ends, and also a choice of using scarce resources between alternative uses with the objective of मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन। जी हां दोस्तों, अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, यही सोच करके आप वो 1000 रुपए अपने स्पेंड करने वाले हैं। जी हां, फिर आप 200 रुपए की पार्टी दीजिए दोस्तों को, है ना, या 800 रुपए में कपड़े खरीद लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सबको कैसे सेटिस्फाई करेंगे और रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूज कैसे करेंगे। बस यही कहानी है इकोनॉमिक्स की। दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो हमने पिछले साल ही पढ़ा 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। ये दो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं
इकोनॉमिक स्टडी की। इकोनॉमिक एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में होता है। माइक्रो एक का, मैक्रो अनेक का, माइक्रो एक का, मैक्रो अनेक का। हमने पिछली बार ये सीखा था, जब हमने 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स देखा तब हमने जाना कि यार इंडिविजुअल की स्टडी होती है ना, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं, और एग्रीगेट ओवरऑल स्टडी होती है, सबकी स्टडी होती है, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जहां हम इकोनॉमी को एज अ होल, एज अ ग्रुप स्टडी करते हैं, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पिछले साल के सिलेबस में देखा दोस्तों, इंडिविजुअल यानी एक की स्टडी बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जैसी चीजें आती हैं, डिमांड सप्लाई आता है इंडिविजुअल लेवल पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं देशव्यापी प्रॉब्लम्स की, हम नेशनल इनकम डिस्कस करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं, टोटल आउटपुट, टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये बड़ी बातें जो हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखी जाती। दोस्तों यही इकोनॉमिक्स की अलग अलग थियरीज को जब हम बिजनेस एंटरप्राइज पे अप्लाई करते हैं तो उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जी हां दोस्तों, अगर बात करूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो आज का अपना पहला डेफिनेशन, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो याद रखिए, इट इज द फील्ड इन इकोनॉमिक्स, इट इज द फील्ड इन इकोनॉमिक्स, इट इज द field in economics that deals with issues, that deals with issues such as BMES। जी हां, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक फील्ड है इकोनॉमिक्स का जो इश्यूज से डील करता है। इश्यूज सच एज BMES, B से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, M से मैनेजमेंट, E से एक्सपांशन एंड एस से स्ट्रैटेजी। जी हां दोस्तों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बी, एम से मैनेजमेंट, ई से एक्सपांशन और स्ट्रैटेजी। कोई भी पूछे क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आप कह सकते हैं इट इज द फील्ड इन इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इश्यूज सच एज BMES, बी फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एम से मैनेजमेंट, ई से एक्सपांशन और एस से स्ट्रैटेजी। जी हां, जब हम बिजनेस एंटरप्राइज में सारी इकोनॉमिक्स की थियरीज को, सारे लॉज को अप्लाई कर देते हैं ना, तब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक एनालिसिस कर रखते हैं। दोस्तों याद रखिए, द प्राइमरी फोकस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज पैसा, 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 पैसा। जी हां, प्रॉफिट मोटिव ही होता है हमारा यहां पर बिजनेस एंटरप्राइज का। कहीं ना कहीं दोस्तों यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे बनाइए जिनकी जरूरत लोगों को हो और वो आप बेच करके उन्हें पैसे कमा सकें। यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। दो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन उन्हें नहीं स्टडी करता, वो सिर्फ फोकस करता है ऑन प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस ओनली। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये डेफिनेशन आप समझ पाए होंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद इश्यूज ऑफ BMES, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, E फॉर एक्सपांशन एंड S फॉर स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब दोस्तों आज का आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमने देखा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक फील्ड है इकोनॉमिक्स की जो इश्यूज से डील करती है बिजनेस ओरिएंटेड, यानी बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, या हम कह सकते हैं एक्सपांशन या स्ट्रैटेजी मेकिंग से रिलेटेड, जिससे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बिजनेस बढ़ सके। लेकिन आज इस आंसर के जरिए हम सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू लर्न अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन हमें समझाएगा कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स के जरिए व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू स्टडी अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इन 8 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है CM ऑफ MP, CM ऑफ MP, CM ऑफ MP। जी हां दोस्तों, C से कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, M से मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, इसके अलावा O से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, F से फोरकास्ट एंड बिजनेस पॉलिसी, इसके अलावा M से मार्केट स्ट्रक्चर और आखिर में P से 3 पॉइंट्स, प्रोडक्शन एनालिसिस, प्राइसिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे और ये शॉर्ट कोड जो है दोस्तों जरूर शॉर्ट कोड से ही पढ़िए, क्योंकि नोट्स बनाने में आपको इसी से आसानी होने वाली है। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस की, तो ये बहुत जरूरी है एक बिजनेस एंटरप्राइज के नाते कि वो पता लगाएं कि हमेशा से कैसे या कितने में उनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्शन का काम जो है वो कितने खर्चे में हो रहा है, साथ ही साथ उनको कितना मुनाफा होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है।
जब आप इन चीजों के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन करेंगे इकट्ठा, उसी के बाद आप जो है अच्छे से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इवैल्यूएट करते हुए आसानी से प्रोडक्शन का काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यार मुझे इतना मुनाफा तो होने ही वाला है, और इसीलिए कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस आर द important things which we learn under business economics. In order to analyze cost functions are used to make decision regarding optimum utilization of resources. Business economics uses concepts of opportunity cost and implicit cost to determine economic profit. यानी अलग अलग इन कॉन्सेप्ट्स के जरिए और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कब ज्यादा सेल करना चाहिए, कब ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, ऐसी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के जरिए हम ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं या कितना प्रॉफिट हमारा होगा, ये भी समझने की बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कोशिश करता है। दिस इज डन टू डिटरमाइन द एक्चुअल रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन बिजनेस। इसी से तो हम पता लगाते हैं कि कितने रिसोर्सेस एग्जैक्टली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आंसर में सीएम ऑफ एमपी से सी में कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर दोस्तों बात कर रहे हैं हम वही कॉन्सेप्ट्स जो कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर से जुड़े हुए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ स्टडी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द मार्केट। जी हां, मार्केट जहां पर बायर्स और सेलर्स की क्लोज कॉन्टैक्ट होती है और एक्सचेंज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, पैसे का ये लेन देन जो होता है, यही इकोनॉमिक्स को एक्चुअल में इकोनॉमिक्स बनाता है। जी हाँ, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स सेल्स डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम विच टोटल कॉस्ट इज डिडक्टेड टू अराइव एट फर्म्स प्रॉफिट और लॉस। तो यहां पर दोस्तों प्रॉफिट कैसे मिलता है, लॉस कैसे होता है, कब लॉस होगा और कब प्रॉफिट होगा, ये भी डिटरमाइन किया जाता है। बिजनेस एंटरप्राइज सर्वाइवल, सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड्स अपॉन व्हाट द प्राइस द मार्केट डिटरमाइंस फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो ये पूरा जो कच्चा चिट्ठा है ना, मार्केट में कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है और उससे क्या प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, यही तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा खेल है और बिजनेस एंटरप्राइज इसी पे तो टिका हुआ है। दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, सीएम ऑफ के अंदर ओ से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। हर बिजनेस एंटरप्राइज का, हर बिजनेस एंटिटी का एक सबसे कॉमन मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। Profit is the primary objective of business firms. Business economics studies break even analysis, यानी कट टू कट कब हो रहा है भाई, जितने में प्रोडक्शन किया उतने में बिकेगा तो एटलीस्ट मुद्दल तो जमा हो जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश हर कोई करते रहता है, उसके लिए क्या इक्विलिब्रियम है और कितने में बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये सारे जो एनालिसिस है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। बिसाइड्स अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म लाइक सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एंड सैटिस्फाइजिंग बिहेवियर आर आल्सो स्टडीड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ ग्रो कैसे करना है, बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, सेल्स को, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी एक फर्म के होते हैं जो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो यहां पर पॉइंट है ऑफ एमपी के अंदर एफ से फोरकास्ट एंड बिजनेस पॉलिसी। जी हां दोस्तों, फोरकास्ट एंड बिजनेस पॉलिसी बहुत जरूरी है एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कि वो दूर की सोचे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जरूरी है कि वो अच्छी योजनाएं, अच्छी पॉलिसीज हमेशा इंप्लीमेंट करता रहे ताकि बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ता रहे। अ फर्म्स डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लार्जर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। बहुत ही ज्यादा असर करता है ऐसे अलग अलग एनवायरनमेंट्स का बिजनेस के निर्णय पे, बिजनेस के डिसीजंस पे। जैसे जब जियो लॉन्च हुआ, कई टेलीफोन कम्युनिकेशन कंपनीज जो थी उन्हें अपने प्लान्स, अपनी पॉलिसीज, अपने पैकेजेस जो है जियो के हिसाब से चेंज करने पड़े। कई बार जैसे जीएसटी जैसा कोई टैक्स आ जाता है तब भी पॉलिसीज जो है ड्रास्टिकली इफेक्ट होती हैं और चेंजेस करने पड़ते हैं। दोस्तों जब फोरकास्ट और बिजनेस पॉलिसीज के जरिए ही बिजनेस अच्छे से रन होने वाला है तो ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस पॉलिसीज सोच समझ करके बनाई जाएं और फ्लेक्सिबल भी रहें। यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है फोरकास्ट और बिजनेस पॉलिसीज का स्टडी। यस, इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, साथ ही साथ यूज करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथमेटिकल और लॉजिकल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जिनके जरिए बिजनेस एंटरप्राइज फोरकास्ट भी कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेंड्स को, फैशंस को, आने वाले दौर में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं बिजनेस में, उन्हें समझने की और अच्छे पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों फोरकास्ट एंड बिजनेस पॉलिसी, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा होगा। हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सीएम ऑफ एमपी। सीएम ऑफ एमपी, सी से हमने देखा दोस्तों कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, एम से मार्केट डिमांड सप्लाई, ओ से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म और अभी अभी एफ से फोरकास्ट एंड बिजनेस पॉलिसी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, ये है एम से मार्केट स्ट्रक्चर्स। दोस्तों यहां पर याद रखिए हमने पिछले साल भी पढ़े थे मोनोपोली, ओलिगोपोली जैसे अलग अलग मार्केट के स्ट्रक्चर्स।
यहाँ हम देखते हैं कि हमें कैसे मार्केट में हमारा बिजनेस रन करना है, हमें किस तरह के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, एनवायरमेंट में वर्क करना है। क्या वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है या क्या वो मोनोपोली है, क्या यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स अवेलेबल हैं, किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है, ये समझना भी बहुत जरूरी होता है एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। और उसी में बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। द स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट part of business economics. Understanding competition makes firm a better decisions, take better decisions about their pricing, marketing and production strategies. तो इस प्रकार दोस्तों अच्छी रणनीतियां बनाने के लिए, अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे टाइप ऑफ मार्केट में। यस, बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी 3 पॉइंट्स की ओर। ये है पी से प्रोडक्शन एनालिसिस, प्राइसिंग और प्रोजेक्ट प्लानिंग। चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सीएम ऑफ एमपी। पी से दोस्तों पहला पॉइंट है प्रोडक्शन एनालिसिस। जी हां, प्रोडक्शन एनालिसिस बहुत जरूरी है। जितनी मार्केट में डिमांड है, प्रोडक्शन अगर उतना होगा तभी सप्लाई मीट अप कर पाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कितना खर्चा हो रहा है वो भी, और कैसे गुड्स और सर्विसेज तैयार हो रहे हैं वो भी। अ फर्म ट्राइज टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू इट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज कॉस्ट। हर बिजनेस का यही मकसद होता है कि खर्चा थोड़ा कम और आउटपुट थोड़ा ज्यादा, खर्चा थोड़ा कम, आउटपुट थोड़ा ज्यादा। लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन रिस्पेक्टिवली। तो यही चीजें जो हैं वो आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ने वाले हैं। कैसे अलग अलग लॉज हमने 12th में पढ़े थे, और यहां पर हम वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉज हैं या रिटर्न्स टू स्केल के लॉज हैं, या लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म में बिजनेस को कैसे अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे गतिमान रहना चाहिए, ये भी हम यहां पर सीखने वाले हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। दोस्तों बात करें प्राइसिंग के पॉइंट की, तो यहां पर बहुत मैटर करता है क्या प्राइस पे हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, फर्म का रेवेन्यू कितना होगा, फर्म का प्रॉफिट कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है प्राइसिंग का। हमारा प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, एकदम ज्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। Yes, business economics deals with the analysis of different pricing practices and studies their application in different types of firm. For example, which pricing practice is appropriate for a multi-product firm or a public sector enterprise? ये सारे decisions हम इसकी स्टडी, प्राइसिंग की स्टडी के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों बात करें आखिरी पॉइंट की, तो ये है पी से प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो कि बहुत जरूरी है। किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, जरूरत कितनी है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, उसका सप्लाई हम कैसे कर पाएंगे, क्या प्रोसेस होगा प्रोडक्शन का, ये सारी चीजें हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में देखते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग और कैपिटल बजटिंग इज डन बाय एन इन्वेस्टर टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑन व्हिच टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कितना पैसा लगाना है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कितने मशीनरी लगेगी, ये सारी चीजें जो हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंडर आती हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज का ये आंसर पढ़ लिया है। सीएम ऑफ एमपी, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। एम से मार्केट डिमांड सप्लाई, इसके अलावा ओ से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, सीएमओ। एफ से फोरकास्ट एंड बिजनेस पॉलिसी। एम से मार्केट स्ट्रक्चर, और 3 पी है भैया, 3 पी। यस, पी फॉर प्रोडक्शन एनालिसिस, पी से प्राइसिंग, और आखिर में प्रोजेक्ट प्लानिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, और एफवाई अपने डिग्री कॉलेज की स्टडी में शुरुआत से ही नोट्स बनाते चलिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम नोट्स वगैरह डालते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यू कैन डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पर हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स देते रहेंगे। दोस्तों अकाउंट्स और मैथ्स के लिए आप सिराज शेख यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर रेगुलर अकाउंट्स और मैथ्स से रिलेटेड आपके डिग्री कॉलेज के वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।